हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, नॉट व्हाट विल बी। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, आपके लिए। आजकल मैंने जितने भी लोगों की आजकल मैंने रीडिंग की, ऐसा लग रहा था ये टॉप ऑफ द लाइन क्वेश्चन है कि ज़रा ये देख कर बताएं मैम कि उसकी इंटेंशन क्या है, ज़रा ये देख के बताइए उसकी इंटेंशन क्या है। तो आई जस्ट थॉट कि जब पर्सनली सब लोग इतना ज़्यादा पूछ रहे हैं तो ज़रा जनरल रीडिंग में भी देखते हैं। यू जस्ट नीड टू कीप योर पर्सन इन योर माइंड, जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं उसको अपने जहन में लेकर आइए, अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पर एक्सचेंज कीजिए, एंड देन क्वेश्चन दिस कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, उनके माइंड में आपको लेकर क्या प्लान चल रहा है, आप लोग कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में है, जो भी सिचुएशन है, रीसेंट अफेयर है, ऑन गोइंग अफेयर है, अच्छा पुराना अफेयर है, रिलेशनशिप का स्टेटस है, फियांसे है, जो भी आपके माइंड में है, जस्ट कीप योर पर्सन इन योर माइंड एंड देन आस्क व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू। रिगार्डलेस दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, एज आई ऑलवेज से कि ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट आर देयर इंटेंशंस फॉर यू, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। Person in your mind, what are their intentions for you? Move. Number 7. Love. Number 6. Lead. Number 4. वेल आपको मतलब हर डेक ही टैरो डेक होता है, बेसिकली ये मेजर आर्कानाज हैं। इट्स अ लवर्स कार्ड, इट्स एन एम्परर कार्ड एंड इट्स अ चैरियट कार्ड। आपके पर्सन की इंटेंशंस आपको लेकर बहुत जेन्युइनली ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपके साथ अपने बॉन्ड को और अपने मोहब्बत को एक्सचेंज करना चाहते हैं। इनफैक्ट आपसे मैक्सिमम लेवल पर ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लेवल पर आप इनको कंसिडर करें। आप इनसे अगर पीछे हट रहे हैं, या आप रिलेशनशिप में थोड़े से रिलक्टेंट हैं, या आप बहुत जल्दी चीज़ों का फ़ैसला बना लेते हैं, आप बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, तो दे वॉन्ट टू होल्ड यू, दे वॉन्ट टू टेल यू कि वेट, साथ में आगे बढ़ते हैं, साथ में आगे चलते हैं, इस रिश्ते को एक लेवल से आगे लेकर चलते हैं। ये दोस्ती है तो इंटरेस्ट पे आते हैं, ये इंटरेस्ट है तो डेप्थ में जाते हैं, ये डेप्थ है तो स्टेटस पे आते हैं, स्टेटस है तो कमिटमेंट पे आते हैं, कमिटमेंट है तो किसी बॉन्ड में आते हैं, प्रोग्रेशन। एंड इनका कोई आपको लेकर एक होता है ना कि अब चलो डिसीजन टाइम है, अब तुम नहीं, मैं इस मामले में ना लीड लेता हूँ, अब मैं ज़रा आगे बढ़ के बात करता हूँ, अब देखता हूँ कि क्या हो सकता है, अब पीछे रहने वाला मामला नहीं है। जब एक साथ रह के खुशी मिलती है तो खुशी मिलती है, डेट ऑफ कोर्स एंड एक्सचेंज ऑफ लव,
अगर अभी तक आप दोनों के दरमियान इंटीमेसी एक्सचेंज नहीं हुआ तो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डेट पर ऐसा ज़रूर हो। अब तक सिर्फ जो कहा है कहा है कहा है, हो सकता है कि अब कुछ एक्शन भी हो, और कोई ऐसा वादा जो किया था कि अब की दफ़ा ये करेंगे वो करेंगे, तो हो सकता है ऐसा कुछ भी हो। आप दोनों करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई कोर्स किसी क्वालिफ़िकेशन फ़ेज़ में, किसी डिग्री प्रोग्राम या कहीं ऐसे थे और उसी दौरान, तो हो सकता है अब शायद ये चीज़ हो गई हो। आप लोग कोई ट्रेनिंग्स में थे इनरोल्ड, तो वहाँ पर ट्रेनिंग हो गई तो अब सर्टिफिकेशन हो गई होगी। एफिलिएट थे तो कहीं पर तो एफिलिएशन फाइनलाइज हो गई होगी, समथिंग लाइक के इनकी इंटेंशंस में ये नज़र आ रहा है कि अब यार लीड लेने की बारी है, अब चार्ज लेने की बारी है, अब अथॉरिटी शो करने की बारी है, अब इस रिश्ते को ओन करने की बारी है, अब इस रिश्ते को अनाउंस करने की बारी है, इसको डिक्लेयर करने की बारी है। अब मेरी पोजीशन स्ट्रांग है, मैं अब लोगों को बताने की पोजीशन में हूँ। इट्स अ गुड रीडिंग, इट्स अ रियली रियली गुड रीडिंग अभी तक तो। ठीक है, अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। तो और ज़्यादा चेक कर लेते हैं। पर्सन इन योर माइंड, their intentions for you, जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। सिंक्रोनिसिटी, आप दोनों देखें एक दूसरे से डिफरेंट बहुत हैं। आप लोग दूर से अगर कैमरे में देखें तो आपको येलो येलो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ये ना थोड़ा सा ऐसा भी है कि कुछ लोगों के साथ जब रिश्ता स्टार्ट होता है, दोस्ती का, बॉन्ड का, अफेयर का, मोहब्बत का, तो कुछ रिश्ते ना चाहते हुए भी अपना इम्पैक्ट छोड़ देते हैं। द सेम थिंग इज़ हैपनिंग आपके पर्सन के साथ। उनकी इंटेंशंस में ये नज़र आ रहा है कि मेरी और इसकी वाइब बहुत ज़्यादा मैच करती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके लिए कुछ करूं, मेरा दिल चाहता है कि मैं इसके लिए चीज़ों में मिलाऊं अपने और इसके मामलात को, इसके इंटरेस्ट को अपनाऊं, इसके इंटरेस्ट को टेस्ट करूं और एक्सपीरियंस करके देखूं कि इसको जो जो चीज़ें पसंद हैं, इसकी जो जो आदतें हैं, वो अगर मैं करूं तो कैसा रहेगा। ये इंटेंशन नज़र आ रही है। गिल्ट, डोंट लेट गिल्ट इन द हैप्पीनेस। हो सकता है इनका कोई पुराना ऐसा कोई मामला हो जिसमें इनको ये प्रॉब्लम होती हो कि मैंने पिछली दफ़ा मैंने गड़बड़ की थी और मुझसे कुछ ना कुछ ऐसा भंड हो जाता है, और पहले जब शुरू में हम लोग की दोस्ती हुई थी तो मैंने ये वाला मसला कर दिया था, ऑब्स्टिकल। आप दोनों एक दूसरे के लिए मसला नहीं है। हो सकता है कि कोई ऐसी आदत या कोई ऐसा पुराना इवेंट ऐसा हो जो ना चाहते हुए भी आप दोनों की खुशी के बीच में, ख़ास तौर पे आपके पर्सन की इंटेंशंस के बीच में, हो सकता है कोई एक रुकावट बनता हो। जैसे मैंने कहा था ना अभी कि इनका अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कहा कि यार मैंने बातें तो बहुत कर दी, अब मैं ज़रा कुछ करके दिखाऊं। तो वो एक ऑब्स्टिकल हो सकता है। उस पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ओवरकम कर जाएंगे कि भाई सामने वाला मुझ पर कोई डाउट ना करे। कोई चीज़ मनानी है या आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इनको कोई पेमेंट मिली है, इनको कोई पार्टी टाइम फील हो रहा है, इनको इस कनेक्शन में बहुत लक फील हो रही है और हर चीज़ अच्छी अच्छी हो रही है। तो ये कुछ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कुछ मनाना चाहते हैं आपके साथ। इनकी बर्थडे करीब है। ओ, वैलेंटाइन आ रहा है। अरे हाँ, हमारी उम्रों में तो जाहिर बात है हम क्या वैलेंटाइन मनाएंगे। तो रीडिंग देखकर पता चला, मैं यही सोच रही थी कि क्या चीज़ पॉसिबली हो सकती है कि आपके साथ मनाना चाह रहे हो। गेट रेडी हो जाएं आप लोग, गेट रेडी। चलिए जनाब, देखते हैं कि बड़े दिनों से मैंने ये वाला डेक यूज़ नहीं किया। चलिए, पर्सन इन योर माइंड,
person in your mind, their intentions for you. जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए. पर्सन इन योर माइंड, their intentions for you. किंग ऑफ पेंटिकल्स. पार्टी ऊंची है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. यस, 3 ऑफ कप्स आ गया, सेलिब्रेशन. 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. 2 ऑफ कप्स. अगर तो इनको आपके ऑफिस का, आपकी जगह का पता है, जाते जाते चीज़ ख़त्म होते होते एक टेस्टिंग टाइम होगा. ये एक दफ़ा ट्राई करेंगे कि आप इनके बारे में अब तक क्या सोचते हैं. विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि आप किसी कच्ची कली उम्र के लोग तो नहीं हैं. मैच्योर एज है, वेल सेटल्ड एंड वेल्दी, बिग डैडी सॉर्ट ऑफ थिंग. इनका कोई काम बना है, इनका कोई काम रुका हुआ था, वो काम हो गया. एक एनर्जी में एक वो है, क्या नाम है, पॉजिटिविटी, फन, एंटरटेनमेंट, सेलिब्रेट करना, हल्ला गुल्ला करना. और ये कोई बहाना बनाएंगे, ऑफिशियल लेवल पर कोई ऐसी रीज़न बना दें, और आप लोग की कोई करीब में आप लोग की कोई वो है, क्या नाम है, ऑफिस में, बिजनेस में, इवन इफ़ यू पीपल आर यूनिवर्सिटी वाले तो खैर नहीं, बट मतलब आपका कोई बहाना बनेगा. यानी डेट अगर आप लोग की बहुत करीब है तो डेट कुछ ऐसी हो सकती है कि डेट रीज़न बन जाए. यू बोथ विल मीट, आप दोनों मिलेंगे. और आपके पर्सन की इंटेंशंस में ये लग रहा है, इधर यू गोइंग टू होल्ड हैंड्स फॉर लॉन्ग आवर्स. अगर आप लोग की डेट में अनलिमिटेड टाइम है आप लोग के पास, जैसे पैकेजेस में होता है, this will be the scenario. This is the scenario which I can see significantly. Date is coming towards you और आपकी मुलाकात होनी है. आप लोग कोई रीज़न ढूंढेंगे मुलाकात का. आपके पर्सन की इंटेंशंस में बहाना आ रहा है कि मिलने का मैं बहाना बनाऊं. विद दिस जजमेंट कार्ड हो सकता है ये आपको मिल के कोई बड़ी बात बताएं, अपना कोई डिसीजन, अपना कोई नेक्स्ट मूव, और इनका क्या प्लान है आगे आपको लेकर. कोई बड़ी चीज़ ये बताएंगे आपको. लेट मी सी कि ये जजमेंट कार्ड में क्या है. ये डिवाइन टाइम, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये डिवाइन टाइम किस तरफ इशारा कर रहा है. प्लीज़ क्लैरिफाई दिस जजमेंट एनर्जी. ये आपसे बहुत ओपनली कोई ऐसा सवाल करेंगे जिससे इनको कंफर्मेशन हो जाए कि आप इनके बारे में क्या सोचते हैं. अगर इनको अभी तक कॉन्फिडेंटली कंफर्मेशन नहीं है कि आपका ये आपकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो इनकी इंटेंशंस में ये है कि ये आपकी साइलेंस को तोड़ें और एक और चांस लें. दिस इज़ समथिंग. मैं सिर्फ इसी कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको फर्दर अपने पर्सन की इंटेंशंस जाननी है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स 30 मिनट्स की रीडिंग मुझसे ले सकते हैं. सिंगल क्वेश्चन का आंसर येस और नो में नहीं होता, और इसका मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है. 20 मिनट्स से 30 मिनट्स की रीडिंग लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होती है. तो अपना बेहद ख्याल रखिए. अच्छी इंटेंशंस हैं, अच्छी अप्रोच है और अच्छा प्लान नज़र आ रहा है. तो बी हैप्पी, एन्जॉय
एडवांस में ही इस रीडिंग को देखते हुए मेरी तरफ से आपको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।